नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, मैं आपके सामने एक बार पुनः लेकर के हाजिर हूं हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें मई सेकेंड वीक के साथ साथ जो मई के थर्ड वीक के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सेकेंड वीक एवं थर्ड वीक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। साथियों, तो समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शेष परीक्षाओं के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CBSE। साथियों, ये क्वेश्चन वैसे आपके लिए केवल एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से युवा साथियों का ये मानना है कि अब परीक्षा नहीं होगी। तो साथियों, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स कराने में आयोग को बिल्कुल भी समय नहीं लगना, क्योंकि उनके क्वेश्चंस पेपर सारे सबके सब सेट हैं। बस केवल देरी है तो लॉकडाउन खुलने की और आवागमन के साधन चलने की। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और आवागमन के साधन जो है ना चलने लगेंगे, तुरंत ही परीक्षाओं का दौर आ जाएगा और फिर आपको समय नहीं मिलने वाला। मानते हैं कि जो है ना इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी आपदा कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन अगर विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गोल्डन चांस है। साथियों, आपके लिए इससे बेहतर समय और नहीं मिलेगा आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने का। बस थोड़ा सा समय निकाल करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे का समय पढ़ाई के लिए अवश्य निकालें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे। साथ ही जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम्स में CBSE का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। कहीं एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपकी अनीता करवाल। साथियों, CBSE की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अनीता करवाल। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शेष परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इसने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए कक्षा 10वीं की फिर से निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी की है। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। यह भी निर्देश जारी किया है कि छात्रों को अपने स्वयं की सैनिटाइज़र बोतलें लानी होंगी। साथियों, यही सब काम जो है ना, जो हमारा कॉम्पिटिटिव आयोग है, जैसे SSC है, रेलवे है, यही सब नियम ये सब भी लागू करने वाले हैं। जैसे ही परीक्षाओं का दौर चालू होगा, आपको जो है ना सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, जिसको आजकल प्रचलित रूप में SMS के नाम से जाना जाता है। SMS बोले तो सैनिटाइज़र, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ने किस राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। नाबार्ड आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग द्वारा कितने घड़ियाल यानी गावियालिस गैंगेटिक
जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है घड़ियाल का, छोड़े गए हैं। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 40। साथियों, मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियालों यानी गावियालिस गैंगेटिक, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है, को छोड़ा गया। साथियों, पशुओं को टैग होने के बाद लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से इसे लाया गया था। प्रजाति की प्रकृति लाल सूची संरक्षण के लिए साथियों एक जो रेड डाटा बुक होती है, जिसको लाल सूची के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है ना प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने घड़ियाल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में रखा है, जो कि एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक जो है ना कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक एक संस्था होती है जिसको हम लोग IUCN के नाम से जानते हैं। IUCN जो है ना रेड डाटा बुक को जारी करती है, यानी लाल सूची को जारी करती है। उसमें ये जो घड़ियाल है ग्वालिसिस गैंगेटिक, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 74%। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, हमारे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने 16 मई 2020 को स्वचालित क्षेत्र के रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, ऑप्शन बी 31 मई। साथियों, जो 18 मई से देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हो गया है। देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले चरण की तुलना में इनमें पर्याप्त आराम होगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए कितने रुपए करोड़ों में आवंटित किए गए हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 40,000 करोड़ रुपए। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का अनावरण किया। आपसे ये डेट पूछी जाएगी कि 5वीं किस्त कब आई, तो 17 मई 2020 को। इन्होंने मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष के अग्रिम रूप में राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए अधिक जारी किए गए हैं। साथियों, ये एज इट इज़ डिजिट आपको याद रखनी होंगी, जो कि एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मई 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 के गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। साथियों, भारत ने नेपाल को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा ने 17 मई 2020 को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को परकीय परीक्षण किट सौंपी। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपनी तरह की पहली पहल में
राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। चरण पादुका अभियान इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ। यह आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से हुई। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में किस देश की 35वीं सरकार ने कनेसेट संसद में शपथ ग्रहण करके 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। साथियों, इजराइल की संसद को कनेसेट कहा जाता है। हाल ही में यहाँ की 35वीं सरकार ने कनेसेट यानी यहाँ की संसद में शपथ ग्रहण करके 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया है। नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने ये अपने राजनीतिक कैरियर के 5वें कार्यकाल के लिए सरकार की कमान संभालेंगे। ब्लू और वाइट पार्टी के अध्यक्ष गेंट्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री के रूप में भी शपथ ली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और मुद्रा यहाँ की इजरायली शक्ल है। साथियों, जो अमेरिका है यहाँ की राजधानी यरूशलेम मानता है, जबकि भारत यहाँ की जो राजधानी है वो तेल अबीब को मानता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम्स में यरूशलेम टिक करके ही आना है, क्योंकि पूरी दुनिया यरूशलेम को ही मानती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी? बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फांग फांग। साथियों, वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता अब भारत में एक ई बुक के रूप में उपलब्ध है। यह एक प्रकार की ई बुक है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। इसके साहित्यकार हैं फांग फांग। यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 मई। साथियों, हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना, रोकथाम उपायों में सुधार करना, ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। साथियों, डेंगू रोग का वाहक मच्छर जो होता है वो आपका एडीज एजिप्टाई को माना जाता है, जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। साथियों, संग्रहालय के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 संग्रहालय दिवस की थीम, जैसा कि आपको बता चुका है, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड कंक्लूजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे। साथियों, सरकार डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की मल्टी मोड पहुँच के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसके तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक समर्पित होगा। मतलब कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए अलग अलग डीटीएच चैनल शुरू किए जा रहे हैं। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की इसमें अनुमति होगी। इसमें
कई संस्थान जैसे IIT, IIM और इत्यादि राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है? साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्स रायपुर। साथियों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है। यह परीक्षण 1 घंटे और 45 मिनट में पुष्टि परिणाम दे सकता है। यह बहुत लागत प्रभावी भी है और इसकी लागत लगभग 500 रुपये प्रति परीक्षण है। यह परीक्षण स्क्रीनिंग और पुष्टि परीक्षण में एक साथ उपयोग किया सकता है। इसके अलावा इस नई पद्धति में एक बार में 94 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। साथियों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। उन्होंने भारत द्वारा कोविड प्रबंधन के समयबद्ध वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 123 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक दवाएं दी है। भारत अब तक 123 राष्ट्रों को अपनी दवाई HCQ और भी अन्य दवाइयां हैं उनको जो है ना भेज चुका है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11वीं हॉकी राष्ट्रीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हॉकी इंडिया कांग्रेस ने मंजूरी के साथ औपचारिक रूप से घोषणा की है कि महाराष्ट्र 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा। साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र है वो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा। जो महिलाओं वाली जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है हॉकी की, उसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। पुरुषों वाली हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी महाराष्ट्र करेगा, जबकि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 और 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी हरियाणा करेगा। साथियों ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आपका क्रिकेट में होता है। एक होता है आपका जो हमारी प्रॉपर इंडियन टीम होती है, दूसरी एक महिला क्रिकेट टीम होती है, तीसरा इनमें अंडर 19, अंडर 18 इस तरीके से करके जो इवेंट होती है, बिल्कुल उसी तरीके के इवेंट यहाँ पर भी है। जो पुरुषों की जो चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी महाराष्ट्र करेगा, महिलाओं वाली हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा, जबकि जो जूनियर और सब जूनियर हैं उनकी मेज़बानी हरियाणा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी को कौन छोड़ेगा? तो साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केविन मेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। टिकटॉक बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, तो जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। वॉल्ट डिज्नी के शीर्ष स्ट्रीमिंग कार्यकारी केविन मेयर कंपनी को टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए छोड़ देंगे। टिकटॉक चीन के बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्वामित्व वाला एक लोकप्रिय वीडियो ऐप है। केविन मेयर की नियुक्ति 1 जून 2020 से प्रभावी होगी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंजुम मौदगिल। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अंजुम मौदगिल को देश के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान खेल रत्न के लिए सम्मानित किया है। जसपाल राणा के नाम की सिफारिश लगातार दूसरे वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। NRAI ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाजी सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा के नाम भेजे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट जानकारी।
ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ऐसे कितने देशों में है जिनके 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने की संभावना है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 88। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं। इस रिपोर्ट में कुपोषण घरेलू असमानताओं की उच्चतम दर वाले देश की पहचान की गई है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ और असेंबली ने 2025 तक मातृत्व, शिशु और युवा बाल पोषण के लिए 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI पर भारत की रैंक क्या है? साथियों, उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 74। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार भारत 2 स्थान ऊपर उठकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वां स्थान हासिल किया है। WEF रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। साथियों, इसमें पहले स्थान पर रहा आपका स्वीडन, दूसरे स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर रहा फिनलैंड, चौथे, पांचवें और छठवें स्थान पर क्रमशः डेनमार्क, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया रहे। शीर्ष 10 में G20 देश फ्रांस 8वें स्थान पर और UK 7वें स्थान पर हैं। साथियों, मई 2020 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु के तहत ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज की घोषणा की है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु लोन के तहत दिए जाने वाले ऋणों पर 2% ब्याज उपशमन की घोषणा की है। मुद्रा शिशु ऋण जो कि 50,000 रुपये तक वाले उपशमन योजना के लिए पात्र होंगे। कुल राहत राशि 1500 करोड़ रुपए की होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY अप्रैल 2015 में 3 शिशु, किशोर और तरुण का वर्ष के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों 10 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। साथियों, इसके तहत जो है ना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की विषय वस्तु क्या है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। साथियों, 1994 से हर वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 की थीम फैमिलीज इन डेवलपमेंट है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में किसने भाग लिया? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 मई 2020 को राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। साथियों, कोविड-19 की चुनौती से लड़ने के लिए समेकित वैश्विक कार्रवाई का आग्रह करने वाला भारत पहला देश है। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक, नई दिल्ली से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का अनावरण किसने किया? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का खुलासा किया है। मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन 2019 में भारत की GDP का लगभग 10% है और यह जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है इसने। साथियों, प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफ़ायती किराए के आवास की घोषणा की है।
शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफ़ायती किराए के आवास परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के माध्यम से कितने लाख करोड़ रुपए के ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है 2 करोड़। साथियों, 2 लाख करोड़ की जो है ना घोषणा की है अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से 2 लाख करोड़ के रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इसका लाभ देश के 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। मछुआरों और पशुपालन किसानों को भी इस विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा। साथियों, यह संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में किसानों की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में रॉबर्टो एजोवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले इस्तीफा देने का फैसला किया। वह निम्न में से किस संगठन के प्रमुख हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी WTO। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेडो ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 वर्ष पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गहन दबाव से हाल ही के वर्षों में 7 वर्षों के कार्यकाल को कम करते हुए ये 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे देंगे। ट्रंप ने WTO पर अमेरिकी विरोधों, पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। साथियों, पूरे सभी मुख्यालय देखने के लिए जो है ना हमने एक अलग से वीडियो कवर किया है। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, उन्हें अवश्य देखें। आपको इन सभी की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन एवं सम्मान करने में मदद करेगा। यह ब्रेसलेट दूसरे ब्रेसलेट के करीब आने पर केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है। GPS का उपयोग यह नहीं करता। एक ब्रेसलेट पहनने वाला व्यक्ति दूसरे उपयोगकर्ता के करीब आता है तो यह कंपन करना शुरू कर देता है और साथ ही यह बताता है कि मैं आपकी उपस्थिति को फील कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फेसबुक। मेरे प्यारे साथियों, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। गोल कार्यक्रम डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल रूप से सक्षम कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना करता है, जो इनके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा। साथियों, हमारे इस करंट अफेयर सीरीज़ में बहुत ही उत्कृष्ट चुने हुए सवालों को जो है ना शामिल किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम्स में 90% टकराने के चांस रहते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2020 में ब्रिक्स के निम्न में से किस बैंक ने $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण भारत को प्रदान किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए NDB। NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मई 2020 में सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है?
तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1,00,000 करोड़। साथियों फार्म गेट के लिए जो फार्म गेट बुनियादी ढांचा है उसके लिए सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सूक्ष्म भोजन उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से बनाया है, जिसमें राज्यवार उपज को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच मंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य मई 2020 तक ई नाम प्लेटफॉर्म कितने राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 1,000 मंडियों तक पहुंच गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18। ई नाम प्लेटफॉर्म 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 1,000 मंडियों तक पहुंच गया है। 15 मई 2020 को 38 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इन 38 नई मंडियों में मध्य प्रदेश की 19, तेलंगाना की 10, महाराष्ट्र की 4, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर की एक मंडी शामिल है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, मई 2020 में किसने साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट पर 7 टाइटल के ई एडिशन के प्रिंट के साथ साथ ई एडिशन लॉन्च किया है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 मई 2020 को साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट पर 7 टाइटल के ई एडिशन प्रिंट के साथ ई एडिशन लॉन्च किया है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DTIS के लॉन्च को मंजूरी दी है। DTIS में टी क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेस्टिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी DTIS के लॉन्च को मंजूरी दी है। इसमें 400 करोड़ रुपए का परिव्यय है और इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने गिफी एनिमेटेड इमेज या गिफ बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक ने गिफी एनिमेटेड इमेज या गिफ बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है। साथियों गिफी जो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर इमोजी के साथ कुछ नीचे गिफी वगैरह आते हैं ना, उनको आप कुछ मीम टाइप के कुछ जो है ना आते हैं, उनको अधिग्रहण किया है फेसबुक ने। गिफी अब इंस्टाग्राम टीम के हिस्से के रूप में काम करेगी। इसकी गिफ लाइब्रेरी को फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के साथ साथ फेसबुक के अन्य ऐप्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। फरवरी 2013 में गिफी की स्थापना एलेक्स चुंग और जेस कोक द्वारा की गई थी। यह वेबसाइट गिफ बनाने के लिए खोज इंजन के रूप में काम करती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों ये। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 15,000 रुपये। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी। साथियों माफ़ी चाहूँगा, इसका राइट आंसर है 15,000 नहीं, राइट आंसर है इसका 20,000। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए की समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों के लिए लगाए जाएंगे। इससे 55 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए का दोहरा निर्यात होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर प्रदान करेगा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर प्रदान करेगा। ट्रंप के अनुरोध पर अप्रैल 2020 में भारत ने अमेरिका को कोविड महामारी की चपेट से बचने के लिए 50 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, जिसे भारत में संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है, के टैबलेट के निर्यात की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कोविड-19 वैक्सीन संभवतः 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो जो है ना हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता है। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।